नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। जब से जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की बिहार में एंट्री हुई है और वो पद यात्रा कर रहे हैं, तो जितनी चर्चा उनकी पद यात्रा की नहीं है, उससे भी ज्यादा चर्चा अफवाहों की हो रही है। कुछ लोग का यह मानना है कि जन सुराज भारतीय जनता पार्टी की ही एक पार्टी है, क्योंकि उनको पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी का मिल रहा है। इसके कई सारे लॉजिकल रीजन भी दिए जा रहे हैं। आइए बात करेंगे, क्या जन सुराज यानी प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? क्या इनका एकमात्र मकसद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को खत्म करना है? अगर भविष्य की बात करें तो क्या तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के पतन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इनको बिहार में भेजा है? इसके कई सारे कारण बताए जाते हैं। आज इसी बात पर चर्चा करेंगे, ईमानदारी से जो हमारी पहचान रही है। अगर बात करें प्रशांत किशोर की, तो एक स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं और देश की जितनी बड़ी पार्टियां हैं उनके लिए काम करते रहे हैं। बिहार में आकर के इन्होंने जन सुराज पदयात्रा शुरू की, जिसके दौरान इन्होंने कई लोगों से मुलाकात की, कई सभाओं को संबोधित किया। बड़ी भीड़ देखने को मिली इनके सभाओं में, और ये कहते हुए नजर आए कि बिहार को अभी तक सभी पार्टियों ने ठगा है। उसमें इन्होंने भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य छोटे बड़े दलों का नाम लिया है जिन्होंने बिहार में काम किया है। उनका यह कहना था कि अभी तक लोग ये अपने झोली भरते रहे हैं, अपने परिवार के लिए काम करते रहे, अपने लिए काम करते रहे, किसी को बिहार से मतलब नहीं है। तभी तो बिहार में इतना पलायन देखने को मिलता है, तभी तो बिहार में इतनी बेरोजगारी देखने को मिलती है, तभी तो बिहार आज भी पिछड़े राज्यों में गिना जाता है, और तभी बिहार की यह स्थिति है। इस बात को लेकर के प्रशांत किशोर हमेशा से चर्चा करते रहे हैं, और जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे, 2025 में विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाला है और पुनः सरकार बनाने का मौका लोगों को मिलेगा, तो उसी में एंट्री हो जाती है प्रशांत किशोर की। और इन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2 अक्टूबर 2024 को ये अपनी पार्टी राजनीतिक रूप से मैदान में उतारने जा रहे हैं। उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर ये अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इस ऐलान से बड़ी बड़ी पार्टियों की जो बेचैनी है वो बढ़ गई है। लेकिन कुछ लोगों का जो कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, इसके कई सारे कारण भी समझ आ रहे हैं। जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को डैमेज करने का काम किया, जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने का प्रयास किया, फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे, जिस तरीके से गठबंधन करके, चाहे जैसे भी है। और उसके बाद भी चिराग पासवान के इस कदम के बाद भी 2024 का जो लोकसभा चुनाव रहा, उसमें चिराग पासवान को 5 सीटें दे दी गई, और उनके चाचा पशुपति पारस, जिनके पास ऑलरेडी 5-6 सांसद थे, उनको एक भी सीट नहीं दी गई। तो लोगों का यह कहना था कि ये वही कारण है कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को डैमेज करने के जो कदम उठाए थे, वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पे उठाया था। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उसका इनाम इनको दिया है। इसी वजह से उनको इतनी रेस्पेक्ट मिल रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिस तरीके से चिराग पासवान को सम्मान दे रहे हैं, उसका वही कारण है, उनकी लॉयल्टी ही कारण है। इसके बाद लोगों का यह कहना है कि जब चिराग पासवान भी इनको डैमेज नहीं कर सके, तो प्रशांत किशोर को मैदान में उतारा गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी उस तरीके का कोई नेता नहीं है जो नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल को खत्म कर सकता है। और बिहार का एक ऐसा लड़का चाहिए, युवा चाहिए, बेटा चाहिए, जो बिहार की जनता को प्रभावित कर सकता है और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल के एक अलग मोर्चे के रूप में निकले और उसको कुछ सीटें मिले। तो इससे बेहतर इंसान, इससे बेहतर व्यक्तित्व नहीं हो सकता था जो प्रशांत किशोर की रही है। देश की राजनीति में इनको कौन नहीं जानता है? कौन सा ऐसा नेता है जो इनके स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपने चुनाव को नहीं जीता होगा? सबसे बड़े नेताओं की मैं बात कर रहा हूं। तो इस वजह से सभी लोग जानते थे और इसी वजह से इनको मैदान में उतार दिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले तो बात नहीं बनी, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले इन्होंने ऐलान कर दिया कि सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार हम उतारने जा रहे हैं और 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए इसको भी चर्चा कर लेते हैं। प्रशांत किशोर की बात करें तो सभी सभाओं में ये भारतीय जनता पार्टी को भी धोते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे सभाओं को संबोधित करने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि देश को बर्बाद करने में, बिहार को बर्बाद करने में इनका बड़ा योगदान रहा है। राष्ट्रीय जनता दल को तो ये हमेशा से कहते रहे हैं कि 9वीं फेल को बिहार का भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर लालू प्रसाद यादव जी को वारिस बनाना ही है तो किसी यादव परिवार से, किसी गरीब कि बेटे को जो होनहार हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो बिहार की हालातों को जानता हो जमीनी स्तर से, उसको वहां पर बैठाया जाए। अगर परिवारवाद की राजनीति आप करेंगे तो बिहार कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जनता दल यूनाइटेड को लेकर के उनका कहना है कि नीतीश कुमार अंतिम पारी खेल रहे हैं और इनका अस्तित्व तो 2014 में ही खत्म हो चुका था, लेकिन मैं जब 2015 में उनका साथ दिया तभी वो खड़े हुए, लेकिन एहसान फरामोश है। ऐसी तमाम तरह की बातें वो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारी बातें प्रशांत किशोर खुले मन से कर रहे हैं। लेकिन यह भी हो सकता है कि यह पता है कि राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन अभी तक नहीं हुआ है बिहार में, तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी खड़ा कर रही है जो
उनके साथ मिलकर के भी सरकार बना सके। अब यहां पर बड़ा पॉइंट जो लोग कह रहे हैं, ये बात किसी औरों के द्वारा कही जा रही है, कुछ लोगों के द्वारा कही जा रही है, विरोधियों के द्वारा कही जा रही है प्रशांत किशोर की, तो इसमें इतना तो जरूर समझ आ रहा है कि सभी पार्टियों को यह बात समझ आ गई है कि प्रशांत किशोर अधिक से अधिक सीटें लेकर के बिहार में इस बार आने वाले हैं, प्रभावी रूप से वो उतर चुके हैं और जनता का समर्थन उनको मिल रहा है, तभी ऐसी बातें कही जा रही है कि गठबंधन के लिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा। और कुछ लोग का तो यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बना देगी अगर वो गठबंधन करते हैं। तो ये तो हमेशा से होते आया है, नीतीश कुमार हमेशा से मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे ज्यादा सीटें आई हो कम सीटें आई हो। लेकिन अब इनकी माने अगर प्रशांत किशोर की, तो इनका कहना है कि मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगा, सभी सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और इस बार इनका दावा भी है कि बिहार में मैं अपनी सरकार बना करके दिखाऊंगा और उसके कई सारे कारण हैं। यह भी सही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2025 में छुट्टियों में जो भी लोग यहां पर घर आएंगे, यानी छठ में जो लोग घर आएंगे, छठ के बाद उनको मजबूरी में दूसरे राज्यों में काम करने जाना नहीं पड़ेगा। इसकी मैं गारंटी लेता हूं। बड़े बड़े अर्थशास्त्री हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम ऑलरेडी स्ट्रेटेजी बना करके रख चुके हैं कि किस तरीके से बिहार के लोगों को हमें रोजगार देना है। अभी ये सारी बातें जो है प्रभावित कर रही है, कोई शौक से जा रहा है वो अलग विषय है, लेकिन मजबूरी में किसी को नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें बिहार को प्रभावित कर रही है और यही तो चाहिए था किसी भी नेता से। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर अपनी वादों पर खड़ा उतर पाएंगे? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन ये तो क्लियर है कि जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी को धोते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से ये तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, ये साफ समझ आ रहा है कि ये किसी पार्टी के लिए नहीं, स्वयं के लिए काम कर रहे हैं। और अभी तक इनकी बातों से तो यही झलक रहा है कि ये जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के हितों की बात करना, किसी भी पार्टी की तारीफ नहीं करना, सबको एक ही एमएलए करके निशाना बनाना, ये साफ दर्शाता है कि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के लिए, अपने बिहार के लिए काम करना चाहते हैं और प्रभावित भी निश्चित तौर पे कर रहे हैं। तभी तो सभी पार्टियां ये मान रही हैं कि ये सीट लेकर के आने वाले हैं। ये स्ट्रेटेजिस्ट बहुत बड़े हैं, तो ये तो तय है कि हल्के में इनको जो भी पार्टी ले रही है वो गलती कर रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आती है इसको लेकर के प्रशांत किशोर का अगला कदम क्या है, हमारे चैनल के माध्यम से जरूर मिलेगी। रोज रात 8 बजे प्राइम टाइम में हमारे साथ जरूर मिलेगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि प्रशांत किशोर को बदनाम करने की साजिश है एक, लेकिन प्रशांत किशोर अगर एक नई पार्टी के रूप में उभर रहे हैं तो सभी लोगों का एक ऐसा उम्मीद है कि जितनी ज्यादा पार्टियां रहेगी, जितनी ज्यादा प्रभावी लोग रहेंगे, उतनी ज्यादा सरकारें काम करेगी। क्योंकि रीजन ये है कि उनको पता रहेगा कि अगर हम काम नहीं करते हैं तो अगली बार हमें मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अन्य कई सारे ऑप्शन यहां की जनता के पास है। तो ऐसे ही पार्टियां बनती रहे बिहार में और बिहार का विकास तेजी से हो सके, यही हम कामना करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।